सो डियर स्टूडेंट, क्लास 11 के इस नए लेक्चर में आज हमारी मुलाकात किससे होने वाली है? डायमेंशन से। डायमेंशन एक मैथमेटिकल कंसेप्ट है जिसे फोरियर ने कुछ सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए फिक्स कर दिया। तो जो हमारे फंडामेंटल जो 7 बेस क्वांटिटी थी उसको उन्होंने एक मैथमेटिकल सिंबलाइजेशन दिया और उनके इस मैथमेटिकल सिंबलाइजेशन को उन्होंने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। और इसी मैथमेटिकल लॉजिक को फोरियर ने उस पर्टिकुलर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए डायमेंशन कहा। यहाँ पर हमने एक मैप बनाया हुआ है, एक फिगर है, एक सर्कल फिगर है जिसमें मैं दिखाया है कि m क्या है, यहाँ पर मास है, ये मास हो गया। l क्या है? लेंथ हो जाएगा। t यहाँ पर टाइम हो गया। m क्या है? यहाँ पर मास। l क्या हो गया? लेंथ। राइट स्टूडेंट। t क्या है? टाइम। k यहाँ पर क्या है? केल्विन। e क्या है? एम्पियर। n क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एंड g क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये जो सिंबल है जो फोरियर ने क्या किया? फिक्स कर दिया और कहा कि ये जो डायमेंशन है इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए क्या रखी जाएगी? फिक्स रखी जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसी क्रम में तो उन्होंने ये रखा कि जो हमारे 7 जो बेस क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें हम फंडामेंटल कहते हैं, ओके, यानी कि जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं हमारी वो सभी इसी फंडामेंटल पर क्या होती हैं? बेस होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो टर्म क्या हुआ? तो मास के लिए उन्होंने डायमेंशन क्या बनाया? m। लेंथ के लिए क्या बनाया? l। लेंथ के लिए कहते हैं, व्हाट इज मीन्स ऑफ लेंथ के लिए? लेंथ क्या हो सकता है? डिस्टेंस भी हो सकता है। लेंथ क्या हो सकता है? डिस्टेंस हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, राइट। क्या हो सकता है? लेंथ एंड विड्थ। ये सभी क्या होंगी? लेंथ में ही आएंगी। ये सब की सब क्या होंगी? लेंथ में ही स्टडी की जाएंगी। और उन सबका डायमेंशन, चाहे वो डिस्टेंस हो या वो डिस्प्लेसमेंट हो या फिर लेंथ हो या फिर विड्थ हो, मतलब लंबाई हो या चौड़ाई हो या डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, सबके लिए डायमेंशन हम क्या यूज़ करते हैं? L यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट। टाइम के लिए डायमेंशन उन्होंने रखा t। टाइम की डायमेंशन को क्या रखा स्टूडेंट? t रखा, जिसकी SI यूनिट क्या होती है? सेकेंड। टेम्परेचर की जो डायमेंशन रखी गई वो क्या थी? K भी थी और थीटा भी। राइट स्टूडेंट। करंट की जो डायमेंशन रखी गई वो A भी रखी गई और आज के मॉडर्न लैंग्वेज में हम इसे I से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आज जो हमारी जो मॉडर्न स्टडीज है उसमें इसे I से भी क्या किया गया है? रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, इसकी SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है स्टूडेंट। ओके, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जिसकी SI यूनिट क्या होती है? मोल होती है, उसे उन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया? N से रिप्रेजेंट किया। जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसकी डायमेंशन को उन्होंने किससे दिखाया? J से, जिसकी SI यूनिट क्या होती है? कैंडिला। ओके स्टूडेंट, तो ये जो कैंडिला है वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या हो गई? SI यूनिट है। मास की SI यूनिट क्या होती है? kg, जिसका डायमेंशन क्या हो गया? कैपिटल M। लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। राइट स्टूडेंट, जिसके डायमेंशन को क्या दिखाया गया? L। टाइम की क्या होती है? सेकेंड, जिसका डायमेंशन क्या हुआ? T। टेम्परेचर का क्या हुआ? K एंड थीटा, जिसका ये SI यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है स्टूडेंट। करंट के लिए I भी फेमस है और कैपिटल A भी फेमस है, इसकी SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या है? कैपिटल M और उसकी SI यूनिट क्या होती है? मोल। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर एक छोटी सी नोट्स हम देते हैं, वो क्या है? फॉर कांस्टेंट, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है या कोई कांस्टेंट वैल्यू है, फॉर कांस्टेंट यानी कि अगर कांस्टेंट का डायमेंशन निकाला जाए तो फोरियर ने ये कहा कि कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा क्या होगा?
1 होगा। फोरियर ने क्या कहा, कांस्टेंट का डायमेंशन हमेशा क्या होगा, 1 होगा। 1 का मतलब ये हो गया कि ये क्या कहलाएगा, हमेशा डायमेंशन लेस। क्या कहलाएगा, ये डायमेंशन लेस कहलाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, कांस्टेंट के लिए 1 की वैल्यू रखी गई डायमेंशन, और 1 का मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या कहलाएगी, डायमेंशन लेस कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन फिक्स कर दिए गए, और इसी को हम क्या करेंगे आगे अपने लेक्चर में और आगे अपनी डायमेंशनल एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। और इसी बेसिस पर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, व्हाट इज द एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ द डायमेंशन, फोरियर ने इसकी एनालिसिस के लिए और इसके एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तब तक के लिए जब भी आप घर से बाहर निकलें स्टूडेंट, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें और हाथ को समय समय पर क्या करें, सैनिटाइज करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।